जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि इस वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तानी पब्लिक और साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है जब आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खेलने दिया जा रहा है। उस पर पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, आप लोग को इस वीडियो में सारा जानकारी मिल जाएगा। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। तो उसके बाद आप लोग का क्या राय है, क्या विचार है, अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का एक अलग से रिएक्शन ओपिनियन देखने के लिए मिल रहा है, आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक में एक अलग से ही बेचैनी छाया हुआ है। पता नहीं खिलाड़ी बाहर हुआ, बांग्लादेश का आग लगा हुआ है पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया में। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो इस पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं इसी प्रकार के पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियो आप लोग के पास लेकर आते रहेंगे। जिस प्रकार से इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन ओपिनियन आप लोग को देखने के लिए मिला है आज। तो सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब ना सिर्फ सियासत बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। ये पैन के टगे सच नहीं बता रहे कि इंडिया वालों ने मुस्तफिजुर रहमान को लात मार के बाहर क्यों निकाला है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो जमीन पर आ जाएगी, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है कि बांग्लादेश जो कि अभी जो इतना टेंट्रम दिखा रहा है वो आगे बोले कि नहीं हमें नहीं खेलना है, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान बांग्लादेश का होगा। उनकी जो क्रिकेट वो बुझते दिए की तरह से जो जल रही है वो बुझी जाएगी। फिर ये चीज गलत है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है कि आप आरएसएस वाला बयानिया क्रिकेट में भी ला रहे हैं। बांग्लादेशियों पर कोई थूकता नहीं यहाँ पे। कई बार बांग्लादेशी का मैच देखता कौन है यार? बांग्लादेश कह रहा हम नहीं आएंगे। अब तुम्हें पूछता कौन है? तुम खेलो, इथियोपिया खेले, युगांडा खेले, मतलब यार ना तुम 3 में ना 13 में कह रहे हो हम नहीं आएंगे। अब तुम नहीं भी आओगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई कि तुम नहीं हो। फिजूर को निकाल दिया, मुस्तफिजुर को निकाल दिया। यार ये क्या तमाशबीनी नहीं है। मुल्क पहले आता है भाईजान, क्रिकेट बाद में है। और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भाजी मुझे सच बोलने की आदत है। अल्लाह की कसम मुझे सच बोलने की आदत है। और मैं कंडेम करता हूं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। तो भाई फिर उन्होंने तो पूरा अंदर देना है ना, चाहे बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो कुछ भी हो, उन्होंने तो डंडा देना है ना। आप धमकी नहीं दे सकते आईसीसी को। धमकी वो टीम दे सकती है जिसका कोई रसूख हो, ठीक है, जिसके पास पैसा हो। तो वहां पे ना कोई सिख सेफ है, ना कोई मुसलमान सेफ है, और ना ही कोई क्रिश्चियन सेफ है। और उस मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है। मेरा ख्याल है उस मुल्क से वर्ल्ड कप छीन लेना चाहिए। आईसीसी में माना जेशा साहब हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं, मुस्तफिजुर रहमान शरीफ फास्ट बॉलर है। अब अगर वो अकेला वहां पे सेफ नहीं है। पाजी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, क्या किसी ने बोला? क्या वो इंसान नहीं है? मुझे बताओ ना। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। दोस्तों, बांग्लादेश ने अब मामला सीधे आईसीसी तक पहुंचा दिया है। ढाका से एक आधिकारिक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें साफ कहा गया है, जब हमारे खिलाड़ी मुस्ताफिजुर को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं मिल रही तो हमारी पूरी टीम खुद को भारत में सुरक्षित नहीं मानती। इसलिए हमारे सारे विश्व कप मैच भारत के बाहर श्रीलंका या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। और यहीं नहीं रुके। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने यहां तक कह दिया, हम आईपीएल का ब्रॉडकास्ट भी बंद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली क्लाइमैक्स यहां से शुरू होता है। आज आईसीसी की तिजोरी जिस पैसे से भरती है उसका 70 से 80% पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत से आता है। नए रेवेन्यू मॉडल में अकेला बीसीसीआई आईसीसी की कुल कमाई का करीब 38.5% हिस्सा ले जाता है। मतलब साफ है, बाकी 11 फुल मेंबर्स मिलकर भी उतना वजन नहीं रखते जितना अकेला भारत। सीधी भाषा में समझ लो दोस्तों, विश्व कप कौन होस्ट करेगा, मैच कहां होंगे, ब्रॉडकास्ट राइट्स किसके इशारे पर बिकेंगे, ये सब वहीं तय होता है। हमें नहीं हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी फातिमा। अच्छा, हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। देखें, जब एक मुल्क की पॉलिसी होती है ना, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी सेट की है तो पीसीबी हैज टू फॉलो दैट पॉलिसी।
और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें और अपने ग्रुप को तकड़ा करें। अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया है। अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा। बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उसमें 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख कितना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को, बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ और आईसीसी के जाहिर है अब करता धरता भी हो गए हैं जय शाह। तो हुआ ये कि जनाब मुस्तफिजुर रहमान जो कि आईपीएल में खेल रहे थे और बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है, अब कुछ हालात बनते हैं बांग्लादेश में, उसके बाद तनकीद होती है कोलकाता राइडर्स जो कि शाहरुख खान की है कि आपने क्यों लिया है बांग्लादेश के क्रिकेटर को। इवन के गद्दारी के फतवे भी जारी कर दिए हैं शाहरुख खान के खिलाफ और ये तक कहा गया है जी जनाब कोई फला फला इनके साथ करेगा तो हम उसको इतने लाख रुपए देंगे। अच्छा, ये जो मुस्लिम दुश्मनी है ना, ये जो इस्लामोफोबिया है ना, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इस्लामोफोबिया है। मसला खिलाड़ियों से नहीं है, मसला खेल से नहीं है, मसला अदाकार से नहीं है, मसला है इस्लाम से, मसला है मुस्लिम दुश्मनी का। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के बॉलर, जिस तरह से आप को बता रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अहम बैठक हुई और फैसला किया गया कि वर्ल्ड कप मैचेस के लिए टीम अब भारत नहीं जाएगी और उस पर लिख दिया है आईसीसी को। अब होगा क्या, आईसीसी में कौन बैठा हुआ है ना, आईसीसी में वो बैठे हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। आप अपनी क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं बांग्लादेशी वाले भाइयों। पाकिस्तान की क्रिकेट तो वैसे भी बर्बाद है, ठीक है, हमको तो आईपीएल खेलने को कुछ भी नहीं मिलता, आपको तो कम से कम मिलता था। अब सब्र कर लो और आप जाते इंडिया, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आपने अब कर दिया है तो अब ये समझ लो कि इंडिया वाली जो टीम है वो बांग्लादेश में सीरीज खेलने कोई नहीं आएगी और प्रोग्राम आपका वर जाएगा। ये शायद मेरी बातें आपको दुख दे रही हूं, आपको गुस्सा आ रहा हो मेरे ऊपर, लेकिन ये सच है भाई। गरीब मुल्क हो ना आप, कोई आप जर्मन, कोई अमेरिका तो नहीं हो। तो जब इंडिया क्रिकेट ने बांग्लादेश में खेलने आना था, आप फाइनेंशियली आपने स्ट्रांग होना था, ठीक है। तो मामला, पहली बात तो यह है कि भाई पॉलिटिक्स को चले दूर रखना चाहिए, लेकिन जब मुल्क फर्स्ट आता है तो फिर हर कोई डंडा देता हूं। इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में वैसे भी आ गया, वैसे भी वो अबू जी वहां आईसीसी में बैठे हुए हैं, वो अगर कोई हल्की सी भी चूंच ना करे उसको डंडा मिल जाता है। वो तनवीर अहमद आज गालियां निकाल रहा था इंडिया को। अब समझने वाली बात यह है बॉस कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो भी हुआ या आगे बांग्लादेशी बोर्ड ने मना कर दिया, ये जो टोपी ड्रामा चल रहा है ना, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। तुम हो कौन? तुम कहीं पे भी खेलो दुनिया में, nobody gives a damn. Who the hell are you? हम नहीं खेलेगा, हमारा मर्जी। हम नहीं खेलेगा, हम नहीं आ रहा, मुंह पे थप्पड़ खा, मतलब ये है क्या? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं जी हमने रेजोल्यूशन पास करा है कि हम नहीं आएंगे। तुम क्रिकेट के अंदर तुम पोल्यूशन हो, तुम रेजोल्यूशन पास करोगे, गंद हो तुम। आज तक तुम्हारी हैसियत नहीं हुई कुछ जीतने की। टटपुंजी, चपड़ गंजू, कट्टर, इनह्यूमन। आपके पास चक्कर क्या है? जहाँ भी है महफूज है। चलो, मुझे उम्मीद है कि ये जो 6 टीमें, इनमें एक हैदराबाद की टीम अगर हुई तो अगला टारगेट हमारा हैदराबाद का है। सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके उसके ऊपर भी ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। बहुत सारे फैसले आज हो चुके हैं तमाम मीडिया के सामने आदि के रिलीज में। अब आपको कोई टारगेट ऐसा है कि मेजबानी के लिए आपकी तैयारी करना कराची को और दीगर स्टेडियम, क्योंकि हमने खुद कह दिया पीएसएल के बाद रेनोवेशन का काम शुरू होगा। पहले चैंपियंस ट्रॉफी टारगेट था, आपने वो कमाल कर दिखाया कम वक्त में। अब क्या माइंड में है कि आप एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, कोई मेजबानी में 2026 से मिलने जा रही है? यूजली ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उनकी 2-3 साल पहले तकरीबन प्लानिंग हो जाती है, लेकिन जो मेरी इस टाइम कोशिश है वो वुमेन वर्ल्ड कप की है जो पाकिस्तान में कराना है। और उस टाइम पे जब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो उस टाइम सारे मुल्कों ने पाकिस्तान के लिए एग्री किया था। अब हमारा ये है कि वो इंशाल्लाह ताला हम कराएंगे जो पाकिस्तान के लिए बड़ा आजाद होगा। क्वेश्चन ये है कि सर हाथ मिलाने की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो खत्म हो गई और अब हाथ मिलाए जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है कि हमने किसी चीज़ में पैर नहीं कर रहे। हम हर चीज़ बराबरी की बुनियाद पे करेंगे और देखेंगे अगर दूसरी साइड से क्या चीज़ आ रही है उसके हिसाब से फैसला करें। ये नहीं होगा कि हम उनको बैक कर रहे हों कि हम ये करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। सर, नेशनल स्टेडियम के हवाले से आपने बताया कि पीएसएल के बाद उसकी तामीरें न होगी। सर, सोशल मीडिया पे बहुत सारे नक्शे हैं, इसमें असल नक्शा कैसा होगा? इंशाल्लाह ताला मैंने आपको ये बताया, आपको लाहौर से अच्छा स्टेडियम निकलेगा इंशाल्लाह। सर लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी नेशनल स्टेडियम में, तो आपने कहा था कि सिर्फ नेशनल स्टेडियम ही नहीं, सिंध के अंदर और भी बहुत सारे स्टेडियम है, हैदराबाद है, फिर
और लड़का ये वो भी आप लोग कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि ये जो 6 टीमें इनमें एक हैदराबाद की टीम अगर हुई तो अगला टारगेट हमारा हैदराबाद का है। सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके उसके ऊपर भी ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और अगर वो इंशाल्लाह हो जाए। सिर्फ हैदराबाद में हमें एक चीज़ का थोड़ा सा कमी है, वो होटल की कमी है। तो अगर वो हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि हैदराबाद में हम हर लेवल का टूर्नामेंट करा। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। ये पैन के टगे सच नहीं बता रहे कि इंडिया वालों ने मुस्तफिजुर रहमान को लात मार के बाहर क्यों निकाल दिया, मुस्तफिजुर को निकाल दिया। यार ये क्या तमाशबीनी नहीं है। मुल्क पहले आता है भाईजान, क्रिकेट बाद में है। और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भाजी मुझे सच बोलने की आदत है, अल्लाह की कसम मुझे सच बोलने की आदत है। और मैं कंडेम करता हूं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। तो भाई फिर उन्होंने तो पूरा अंदर देना है ना, चाहे बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो कुछ भी हो, उन्होंने तो डंडा देना है ना। लेटर लिख दिया है आईसीसी को, अब होगा क्या? आईसीसी में कौन बैठा हुआ है ना, आईसीसी में वो बैठे हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। आप अपनी क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं बांग्लादेशी वाले भाइयों। पाकिस्तान की क्रिकेट तो वैसे भी बर्बाद है, ठीक है। हमको तो आईपीएल खेलने को कुछ भी नहीं मिलता, आपको तो कम से कम मिलता था। अब सब्र कर लो और आप जाते इंडिया, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आपने अब कर दिया है तो अब ये समझ लो कि इंडिया वाली जो टीम है वो बांग्लादेश में सीरीज खेलने कोई नहीं आएगी और प्रोग्राम आपका मर जाएगा। ये शायद मेरी बातें आपको दुख दे रही हूं, आपको गुस्सा आ रहा हो मेरे ऊपर, लेकिन ये सच है। भाई गरीब मुल्क हो ना आप, कोई आप जर्मन कोई अमेरिका तो नहीं हो। तो जब इंडिया क्रिकेट ने बांग्लादेश में खेलने आना था, आप फाइनेंशियली आपने स्ट्रांग होना था, ठीक है। तो मामला, पहली बात तो यह है कि भाई पॉलिटिक्स को चले दूर रखना चाहिए, लेकिन जब मुल्क फर्स्ट आता है तो फिर हर कोई डंडा देता हूं। इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में वैसे भी आ गया, वैसे भी वो अब्बू जी वहां आईसीसी में बैठे हुए हैं, वो अगर कोई हल्की सी भी चूंचना करे उसको डंडा मिल जाता है। वो तनवीर अहमद आज गालियां निकाल रहा था इंडिया को। अब समझने वाली बात यह है बॉस कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो भी हुआ, या आगे बांग्लादेशी बोर्ड ने मना कर दिया, ये जो टोपी ड्रामा चल रहा है ना, ये ज्यादा देर चले। पाजी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, क्या किसी ने बोला? क्या वो इंसान नहीं है? मुझे बता। कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हमारा जब दिल करेगा हम ये कर लेंगे। तो सिचुएशन इंडिया ने पैदा कर दी है, काफी एम्बैरेसमेंट है क्रिकेट के लिए, जो कि हमेशा से क्रिकेट डिप्लोमेसी की मैं बात करता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है बीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए। वो कह रहे हैं जी हम अपनी क्रिकेट टीम को ही नहीं भेज रहे, और बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो इस चीज को पसंद कर रहे हैं कि वो मेंस टीम नहीं भेजेंगे। कि बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए और उनको आईपीएल खेलने से रोका जाए। जिस तरह से सेंटीमेंट हाई थे अगेंस्ट इंडिया, तो एक एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था रिएक्शन, बट इतना सडन, इतना क्विक और इतना बड़ा रिएक्शन कि आप टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस के जो हम सोच रहे थे। उन्होंने एक खत भी लिख दिया है और उन्होंने आईसीसी को खत लिखा है। आईसीसी में बैठे हुए हैं अभी हम, जो जय शाह साहब, और जय शाह साहब जो हैं उन्होंने अब ये फैसला करना है कि क्या इस पे एक्शन लेना है। एक मुल्क ने तय कर लिया कि उन्होंने बैठना ही नहीं और इल्जामात भी लगाने थे। काफी एम्बैरेसमेंट है क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। सफर इन्होंने शुरू किया है, खत्म यही करेंगे। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। इंडिया को या आईसीसी को इसको ऑनर करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो नहीं ऑनर करते तो और वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं माननी, तो फिर देखते हैं कि बांग्लादेश इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। मोदी जो है वो काफी एम्बैरेसमेंट बन चुके हैं पास्ट में भी और अभी भी बन रहे हैं। आई थिंक कि ये जो स्टांस या ये जो तरीका इख्तियार किए हैं उन्होंने, आई थिंक इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट को या आईसीसी को इसको ऑनर करना पड़ेगा,
लेकिन अगर वो नहीं ऑनर करते तो और वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं माननी, तो फिर देखते हैं कि बांग्लादेश इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या ऑप्शन लेता है। कहते हैं हम जाते ही नहीं है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसमें देख रही है कि आप हमारे एक खिलाड़ी को, ठीक है, बेसिकली तो दिस इज अ कोर्जन, सीधी सीधी ये क्रिकेट में भी ये कोर्जन चलती है, ठीक है। और जैसे पाकिस्तान को उन्होंने कोर्स किया, ठीक है, ये इंडिया की कोर्जन टैक्टिक्स हैं। इंडिया क्योंकि बड़ा प्लेयर है क्रिकेट के अंदर, उसका नाम है, और वो समझते हैं कि हम सबको कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हमारा जब दिल करेगा हम ये कर लेंगे। तो अब जारी बात है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे मुल्क माने, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने तो कोई परवाह ना की। जारी बात है, हमें इस चीज़ का पता था कि अगर इंडिया ये करेगा, एक तो जारी बात है जब इंडिया ने ये सब कुछ फैसला किया बहुत पहले, तो लगा तो ये कि शायद हम ये एक इंडिविजुअल फैसला है, एक आधे बंदे को किया जा रहा है, सो व्हाट, मतलब उस वक्त की ये बात है शुरू में जब ये सब कुछ हुआ। लेकिन लेटर ऑन ये तो एक पॉलिसी आई स्टेट की कि ये तो हमें दबाना चाहते हैं और आइसोलेट करना चाहते हैं, और हम हमारे पास कोई चॉइस और ऑप्शन नहीं थी, हम खामोश थे सारे। एक खिलाड़ी को नहीं बुलाया, दूसरे खिलाड़ी को नहीं बुलाया। खैर अब ये जो है, अब ये पैटर्न सामने आ गया जी। इंडिया के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान की कोई एंट्री नहीं है, और बांग्लादेश। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, ओपिनियन और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, ओपिनियन, सारा कुछ जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल गया होगा। साथ साथ आप लोग से निवेदन है, आप लोग का क्या राय विचार है जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन देखने के बाद, जिस प्रकार से बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर करने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग से बेचैनी छाया हुआ है। इस पे आप लोग का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से आखिर पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया में क्यों इस प्रकार से बेचैनी छाया हुआ है, आप लोगों से निवेदन है आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन, ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने के बाद, जिस प्रकार से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने पर पाकिस्तानी पब्लिक में एक अलग सी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग से निवेदन है, मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इसी प्रकार पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन वीडियो आप लोग के पास लेकर आते रहेंगे। जिस प्रकार से इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आप लोग के पास लेकर आए हैं, मैं आगे भी इसी प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे। मैं इस वीडियो के फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद।